गेट के इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का बचा हुआ कुछ टॉपिक्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन द सेंस सेक्शन 7 एंड सेक्शन 11। अब आइए सेक्शन 7 और 11 में क्या है पहले देख लेते हैं। तो सेक्शन 7 में है आपका माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। अब ये जो एरिया है ये आप कह सकते हैं कि आपका बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन भी कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका जो सिलेबस दैट इज़ सेम, बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड होगा। और बायोकेमिस्ट्री अगर आप करते हैं या फिर जूलॉजी कुछ भी कीजिए, बायोकेमिस्ट्री ऑब्वियसली फंडामेंटल है, मेटाबॉलिज्म उसके साथ ही आ जाता है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, सिट्रिक एसिड साइकिल, फर्मेंटेशन, एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें 2-4 पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक्स हैं जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो गया, उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस केल्विन साइकिल हो गया। अब ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे हम मान सकते हैं कि बहुत जगह रिपीटेड होता है, तो एज सच क्वेश्चन आप बहुत कम देखेंगे। जैसे आप 2025 या फिर 2024 कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उठा लीजिए, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म का इस पोर्शन से नहीं पूछा जाता जनरली, जो टॉपिक मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बाकी जो नया टॉपिक है जो माइक्रो स्पेसिफिक, माइक्रोबायोलॉजी स्पेसिफिक है, जैसे कि आप मान लीजिए ये इंट्राडोडोरा पाथवे, उसके साथ साथ ये केमोलिथोट्रॉफी, और मान लीजिए जैसे यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये ऑब्वियसली एक एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता भी है। मैं 2025-24 ये सब का आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। अब दोज कॉन्सेप्ट आर रिपीटेड अपार्ट फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो हम लोग बेसिक पढ़ते हैं। अब इसके पीछे आपका एक काम करना है जो आप साइड बाय साइड करेंगे, दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स, कौन कौन से एंजाइम, ये क्योंकि 2025 में 2 मार्क्स का ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है कि एल्डोलेज, आप अगर याद करते हैं तो एल्डोलेज क्या, एल्डोलेज कैटालाइज रिएक्शन कौन कौन सा था, उसमें ऑप्शन था, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, सिट्रिक एसिड साइकिल का मेन एंजाइम, पाथवे में इंटरमीडिएट का नाम, उसके साथ साथ एटीपी कैलकुलेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट एटीपी कैलकुलेशन। एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी बना है, कहाँ पे कितने एटीपी जनरेट होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं। मिला जुला के आपको ये पोर्शन ऑलरेडी कवर हो चुका है, कहीं भी आपने पढ़ा होगा, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, छोड़ के मत जाइए, क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह काम आएगा, तो कॉमन है। उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस केल्विन साइकिल, जैसे सीएसआर के लिए फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। फोटोसिंथेसिस में बेसिक वही कि फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, और उसके साथ साथ आप ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ओईसी और कौन कौन से आपका कंपोनेंट्स हैं जो स्पेसिफिकली कार्बन फिक्सेशन एक पार्ट हो गया, और आपका जो साइकिल हो गया, जेड साइकिल, जेड स्कीम हो गया। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बार आप देख के जाइए। अच्छा, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म में बाकी जो पार्ट है मैं उसको कवर करूँगा अभी, और ये जो पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ग्लाइकोलाइसिस में बता नहीं रहा हूँ इस वीडियो में, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ये सब नहीं बता रहा हूँ। रिलेटेड क्वेश्चन मैं दिखा के जाऊँगा, कहाँ पे फोकस करना है वो भी आपको बताऊँगा। अच्छा, और दूसरा जो टॉपिक है दैट इज़ माइक्रोबियल इकोलॉजी। अब ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक में बहुत सारा डाइवर्स टॉपिक डाल के रखा है। जैसे एक है माइक्रोबियल इंटरैक्शन, जिसमें 2024 में 5 में भी क्वेश्चन है, और आगे पीछे करके भी 1-2 साल, फ्रीक्वेंट नहीं है, आप मान सकते हैं 2 साल या 3 साल में एक क्वेश्चन। और मैं नहीं कहूँगा कि इतना फ्रीक्वेंसी इसका बहुत ज़्यादा है, पर जिसका फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल। हर साल कहीं ना कहीं नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डी नाइट्रिफिकेशन के स्टेप्स कौन कौन सा है, बैक्टीरिया कौन कौन सा है, तो नाइट्रिफिकेशन डी नाइट्रिफिकेशन में एंजाइम्स क्या क्या है। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन साइकिल सब कुछ इसी में आ जाएगा, आपको ये चीज़ ध्यान देना है। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद वास्कुलर प्लांट्स, जैसे वास्कुलर, वेस्कुलर, माइक्रोराइजा, आपका उसके राइजोबियम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। सो ये एक पॉइंट हो गया। उसके साथ साथ बायोरिमेडिएशन, अनकल्टिवेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेटाजेनोमिक्स एंड मेटा ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, नया एरिया है, अभी रिसर्च एरिया है अंडर, मतलब ये काफ़ी ऑब्वियसली गट माइक्रोबायम, माइक्रोबायम रिलेटेड जितने भी रिसर्च है वो लोग अभी मेटाजीनोमिक्स या मेटा ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, मेटा प्रोटियोमिक्स में आ गया है। सो ये पॉइंट भी हम लोग कवर करेंगे। इन द सेंस एक चार्ट मैंने दे दिया है आपको, और बायोरिमेडिएशन में कौन कौन सा बैक्टीरिया आता है। एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा जाता है कि मान लीजिए
स्यूडोमोनास पुटीडा हो गया जो ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है। फिर आपका बाकी जो बायोपेस्टिसाइड के हिसाब से कौन बैक्टीरिया काम कर सकता है, बैसिलस thuringiensis का जो एग्जाम्पल है। सो ये सब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉट रिपीटेड, मैं बोलूँगा 2-3 साल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पर फिर भी आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियसली लास्ट टॉपिक है सेक्शन 11, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ओवरव्यू ऑफ मेटाबॉलिज्म ये मैंने रखा है आपके लिए। यहाँ पे जो पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे, क्योंकि ऑलरेडी पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ, जैसे एनर्जी सोर्स हो गया, कार्बन सोर्स हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन सोर्स हो गया, और आपका एनर्जी सोर्स जैसे केमो ऑर्गेनो, केमोलिथो, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। डिफाइन अगर आप करेंगे, यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा चार्ट है लेफ्ट साइड में, इसके बारे में बात करने से पहले इसको एक बार देख लेते हैं। सो केमिकल इन द सेंस एनर्जी सोर्स क्या है, लाइट है कि केमिकल है। सो बेस्ड ऑन दैट इज़ केमोट्रॉफी, और उसके साथ साथ फोटोट्रॉफी। सो वी आर यूजिंग लाइट, यहाँ पे दिख रहा है आपको लाइट, फोटोट्रॉप्स उसको बोलेंगे फोटोट्रॉप्स। ऑर्गेनिक केमिकल्स अगर हो जैसे ग्लूकोज, एसीटेट, और इनऑर्गेनिक केमिकल्स बेस्ड ऑन दैट, ऑर्गेनिक हो गया तो केमो ऑर्गेनो, यहाँ पे ऑर्गेनिक आ जाएगा। केमोलिथो, रॉक ईटिंग हम लोग अभी बात करेंगे। लिथोट्रॉप्स इनऑर्गेनिक केमिकल जैसे अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, आयरन हो गया। सो दिस यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अगर एटीपी बन रहा है, यहाँ पे इसको बोलेंगे केमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉप्स, ऑर्गेनोट्रॉप्स, लिथोट्रॉप्स। अच्छा, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस है? हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स कार्बन सोर्स CO2 है, और हेटेरोट्रॉप्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो प्रिकर्सर मेटाबोलाइट बना के मैक्रो मॉलिक्यूल्स जनरली बनाता है। सो एनर्जी बनाएगा कौन? ATP। एनर्जी कौन बनाएगा? उसके ऊपर बेसिस करके एक है केमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉप जहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज होता है। लिथो प्लीज पॉइंट आउट दिस पॉइंट, हाईलाइट दिस पॉइंट, लिथोट्रॉप्स दैट इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फोटोट्रॉप लाइट से आएगा। ऑटो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। हेटेरोट्रॉप इन द सेंस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर नीडेड, CO2 फिक्सेशन करते हैं प्लांट रिलेटेड जैसे हम पढ़ते हैं। अच्छा, ऑर्गेनोट्रॉप्स मीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लिथोट्रॉप्स मीन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन सोर्स। अच्छा, यहाँ पे सेम चीज़ मैंने बता दिया है। lithotrophs that are electron source that will be used are reduced or inorganic molecules, and organotrophs are organic molecules that will be used. So 3 कंपोनेंट हैं, क्या क्या है? एक कार्बन सोर्स है, एक एनर्जी सोर्स है, एक इलेक्ट्रॉन सोर्स है। बेस्ड ऑन दैट सेम ये चार्ट आपने देखा होगा, मेरे PDF में भी दिया हुआ है। केमिकल लाइट, कहाँ से एनर्जी डिराइव हो रहा है? कार्बन सोर्स क्या है? एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है CO2। हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव होगा, ऑटोट्रॉप्स CO2 डिराइव होगा। कार्बन सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑब्वियसली फोटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद का CO2 बेस्ड होगा, दैट इज द एग्जाम्पल। जैसे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जहाँ पे साइनोबैक्टीरिया का नाम आता है, एन ऑक्सीजनिक, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जैसे क्लोरोबियम और क्रोमाटियम। एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए, ये जो चार्ट है इसमें आपको क्या पूछा जा सकता है? मान लीजिए फोटो हेटेरोट्रॉप्स का एकदम मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ से क्या बनेगा? मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे रोडोस्यूडोमोनास क्या है? ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, दिस आर फोटो हेटेरोट्रॉप्स। केमो ऑटोट्रॉप्स नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। जैसे ऑक्सीडाइज ए वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये एक एग्जाम्पल के लिस्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करता है, जैसे टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑक्सीजन है, जैसे ऑल एनिमल्स हम लोग क्या टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। फर्मेंटिव के केस में स्ट्रेप्टोकोकस, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड है दैट इज क्लॉस्ट्रिडियम। अब ये हो गया आपका मेटाबॉलिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्या क्या हम एस्पेक्ट देखते हैं, 3 एस्पेक्ट देखते हैं। फोटोट्रॉप्स दैट इज बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स, कार्बन सोर्स एंड इलेक्ट्रॉन सोर्स। अब इसी को अगर मैं देखूँगा आपको 2024-25 में आपका, जैसे इस तरह का क्वेश्चन, मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको तो कोरिलेट करने में मदद होगा। 2024 में यहाँ पे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज एन एनर्जी सोर्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि भाई इनऑर्गेनिक सोर्स क्या है, क्यों कौन यूज़ करता है? सो लिथो, जैसे हम लोग बात किए थे, ऑर्गेनो नहीं होगा, लिथो मीन्स इनऑर्गेनिक सोर्स। तो 1 नंबर का सवाल आप बहुत आसान क्वेश्चन मान सकते हैं 2026 के लिए, इस तरह का क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है। सो केमोलिथोट्रॉप्स विल बी द राइट आंसर। सो बेस्ड ऑन दैट आपको 1-2 स्लाइड में एक सवाल मिल रहा है तो क्या दिक्कत है आपको? आप कर लीजिए, आराम से हो जाएगा आपका। उसके साथ साथ आप 2025 में भी देखेंगे, ए बैक्टीरियम ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ए केमिकल सोर्स बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड
in NO2 minus with CO2 as a principal carbon source. CO2 as a principal carbon source मतलब autotrophs होगा. और nitrate nitrite है which one of the following nutritional group does this bacterium belong to. So chemical compound होगा, obviously light derived नहीं है, chemical compound derived है, that is autotroph. CO2 होगा तो autotrophs, other than CO2 that is organic and inorganic compound होगा, that is heterotrophs. वेरी सिंपल, वेरी क्लियर. 2025 का क्वेश्चन है. इसके लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, बस क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है, इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ. आप भूलिए मत ये चीज़ को. अच्छा, दूसरा पॉइंट, अब क्या करना है आपको, जैसे मैं एटीपी कैलकुलेशन ये सब याद दिला रहा था आपको, फर्मेंटेशन प्रोसेस, उसके साथ साथ रेस्पिरेशन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होके आपका जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है फॉलोड बाई पानी बनता है. इसमें क्या ध्यान रखना आपको, इसमें जैसे ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP आर प्रोड्यूस इन केस ऑफ दैट, और उसके साथ साथ जो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड नेट, आपका अगर नेट देखेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से 2, ऐसे करके 38 ATP इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक एरोबिक रेस्पिरेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. क्रेब साइकिल और एक प्रिपरेटरी फेज होता है इन बिटवीन, हम लोग जानते हैं. और उसके साथ साथ जो ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है दैट इज़ EMP पाथवे. ये नाम के हिसाब से एक दो शायद क्वेश्चन आया था प्रीवियसली. और जैसे 2023 में एक सवाल आया था आपका, क्रेब साइकिल का इंटरमीडिएट पूछा था. तो वहाँ पे पूछा था कि अल्फा कीटोग्लूटारेट से फ्यूमारेट बनता है कि सक्सिनेट बनता है, सीक्वेंस पूछा था. तो क्रेब साइकिल का सीक्वेंस अगर पूछा था क्वेश्चन, शायद यहाँ पे मैंने रखा है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ. 2023, हाँ, व्हाट आर द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स इन क्रेब साइकिल. तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है. मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्रेब साइकिल क्या है. आपका काम ये है, जैसे मैंने बताया, एक बार रिवाइज कर लीजिए, एंजाइम्स क्या है, इंटरमीडिएट्स क्या है. सिट्रेट इज अ क्रेब स्टार्टिंग सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग ऑक्सैलोएसिटेट. एक मेमोनिक्स जैसा है, रिमेंबर रख सकते, याद रखने के लिए मदद करेगा आपको. ये पॉइंट क्लियर हुआ, आई होप. चलिए आगे बढ़ते हैं. दूसरा पॉइंट क्या है, तो ये ATP का पार्ट मैंने बता दिया. अब आते हैं फर्मेंटेशन. अब फर्मेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बैक्टीरिया मीडिएटेड है. अब फर्मेंटेशन में क्या होता है, आपका जो आपका पायरुविक एसिड है वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ फर्मेंटेड एंड प्रोडक्ट, जहाँ पे NADH का रीजनरेशन होता है. सो जैसे पायरुविक एसिड, अगर पायरुविक एसिड से फर्मेंटेशन इन प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बनता है, सो ऑब्वियसली दैट इज़ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. अब दूसरा है जैसे इन केस ऑफ सैक्रोमाइसिस सेरेविसा इथेनॉल बनाता है. प्रोपिनेबैक्टरम प्रोपेनिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेरिक एसिड ब्यूटेनॉल, एस्चेरिचिया कोलाई सैल्मोनेला ये बनाता है इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड सो फोर्थ. इंटरवेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लीजिए. इंटरवेक्टर, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसी को बोलते हैं मिक्स एसिड फर्मेंटेशन, जो दिखाता है आपको इंटरवेक्टर्स हियर. दैट रिजल्ट्स इट्स मिक्सचर ऑफ एसिड पर्टिकुलरली एसिटिक, लैक्टिक, सक्सिनिक एंड फॉर्मिक एसिड एज वेल एज इथेनॉल. सो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछा जा सकता है कि मिक्स एसिड फर्मेंटेशन कौन सा बैक्टीरियल स्पीसीज दिखाता है, दैट इज इंटरवेक्ट्रेसिया. आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए. मिक्स एसिड फर्मेंटेशन में आता है. दूसरा, जैसे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो अल्कोहल फॉर्म करता है, जैसे मान लीजिए इथेनॉल एंड CO2, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इथेनॉल एंड CO2 ईस्ट. हेट्रोलैक्टिक एंड होमोलैक्टिक में क्या डिफरेंस है, use a pentose phosphate pathway to form product other than lactate. So ethanol and CO2 ये सब प्रोड्यूस कर सकता है. एंड होमोलैक्टिक में EMP डायरेक्टली ऑल पायरुवेट टू लैक्टेट विद एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है. इन दोनों में बस मेजरली यही डिफरेंस है, दैट इज़ होमोलैक्टिक एंड हेट्रोलैक्टिक फर्मेंटेशन डायरेक्टली फॉर्म कर सकता है. हेट्रोलैक्टिक ऑब्वियसली अदर देन लैक्टेट छोड़ के बाकी भी प्रोडक्ट बनाता है, जैसे इथेनॉल एंड CO2. मेन डिफरेंस एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, मिक्स एसिड फर्मेंटेशन एंड इंटरवेक्टर सी. ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है. सिलेबस के अंदर फर्मेंटेशन टॉपिक मेंशन है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ. अब आइए दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसका जो पाथवे के बारे में हम लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं, दैट इज़ इन केस ऑफ बैक्टीरिया के केस में ही हम लोग जानते हैं, दैट इज़ इंट्राड्यूडर ऑफ पाथवे विच इज़ यूज बाई सम ग्राम नेगेटिव. वेरी इंपॉर्टेंट, 2021 में सवाल आ चुका है. 2021 में डायरेक्ट इसी रिलेटेड सवाल आ चुका है कि क्या है इस पाथवे में. एक ही लाइन याद रखना है कि पहला ये चीज़ कि वेरी फ्यू ग्राम पॉजिटिव में होता है. तो अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक ग्राम पॉजिटिव का नाम दे देगा, एक ग्राम नेगेटिव का नाम दे देगा. तो आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है. जैसे पूछा था सीडोमोनास और बैसिलस में,
वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता है, ग्राम नेगेटिव में मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि जैसे आप देख सकते हैं ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, यहाँ पे एक जैसे आपका पाइरूवेट और एक बनता है ग्लिसरॉल्डाइड 3-फॉस्फेट। इसमें क्या है, जो 6-फॉस्फोग्लूकोनेट है that is 2 keto followed by pyruvate to glycerolate 3-phosphate. Catabolism of 1 glucose lead to 2 pyruvate by way of coupled with the second half of EMP pathway, जो फर्दर पूरे EMP pathway में चला जाता है। एंड ये जो नेट यील्ड है दैट इज़ 1 मोल ऑफ ATP, 1 मोल ऑफ NADH एंड 1 मोल ऑफ NADPH। ये पूरे प्रोसेस में क्या पूछा जाता है जनरली कि ये पूरे पाथवे में नेट गेन ऑफ ATP बताओ, नेट गेन ऑफ NADH, नेट गेन ऑफ NADPH बताओ। सो इसमें एक एक करके सब कुछ बनता है, 1 ATP, 1 NADH, 1 NADPH नॉट फाउंड इन यूकेरियोट। सो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज अगर पास होता है तो फॉलोड बाई ये पूरा प्रोसेस 6 ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट, KDPG एंड देन फॉलोड बाई पाइरूवेट एंड ग्लिसरॉल्डेट 3-फॉस्फेट। ये आपका जो डायरेक्ट EMP पाथवे में घुस के पाइरूवेट बनाता है। तो ये पूरा प्रोसेस में क्या नेट गेन ऑफ ATP है ये पूछा जाता है जनरली। सो नेट गेन ऑफ ATP इज़ 1 NADH एंड 1 NADPH। ये रहा 1 NADH, ये रहा 1 NADPH। और नेट गेन देख सकते हैं, एक खर्चा हो रहा है 2, तो ऑब्वियसली नेट गेन विल बी 1। यहाँ पे एक खर्चा हो रहा है, देर इज़ लॉस ऑफ 1 ATP एंड देर इज़ ए गेन ऑफ 2 ATP। सो नेट गेन इज़ 1 ATP। सो क्वेश्चन क्या पूछा था देख लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एंजाइम के बारे में भी कभी कभी अगर नहीं पूछा तो जैसे मान लीजिए इंटरमीडिएट KDPG, इसके बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा था 2021 में शायद, हाँ 2021 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज to 2 mole of pyruvic acid along with 1 mole each of ATP, NADH and NADPH, super important, in Pseudomonas species but not in Bacillus. That is not found in gram positive bacteria but found in gram negative bacteria. So the answer will be enterodeudora pathway. Very important, 2021 के बाद नहीं पूछा गया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बन सकता है, इसके बारे में आप ध्यान रखिए। ये पाथवे एक बार देख लीजिए, बस 1 ATP, 1 NADH, 1 NADPH बनता है और 2 पाइरूवेट बन जाता है। यहाँ पे एक पाइरूवेट, यहाँ पे एक पाइरूवेट। ये है आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा और एक पॉइंट मेंशन है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इन केस ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड कुछ फंगियस यहाँ पे करता है, एनिमल में एब्सेंट है, इसलिए जनरली इस एरिया में माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में कभी आपको क्वेश्चन दिखेगा, जैसे MSc एंट्रेंस हो कहीं पे भी आपको दिख सकता है। जैसे एंजाइम के बारे में पूछा जाता है जनरली। सो हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग अभी बात किए DCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट, ऑक्सैल एसीटेट, एंड ये साइकिल रिपीट होता है। अब इसके केस में ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के केस में क्या होता है, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ CO2। अब अगर CO2 निकल जाता है तो आप देखते हैं यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनाइल कोए और सक्सिनेट टू फ्यूमारेट, इस प्रोसेस में CO2 रिलीज होता है, कार्बन का नंबर रिड्यूस हो जाता है। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या करता है, यहाँ पे दो एंजाइम है, एक है आइसोसिट्रेट लाइएज एंड दूसरा है मैलेट सिंथेज। अब इन दोनों एंजाइम का काम क्या है कि जो आइसोसिट्रेट बनता है, अगर पाथवे को डिवाइड करना है तो दूसरी जगह पे लेके जाना तो एंजाइम चाहिए। एंजाइम क्या करे, बाइफर्केट करके आइसोसिट्रेट को ग्लाइऑक्सिलेट एंड सक्सिनेट में कन्वर्ट कर देता है, और ये ग्लाइऑक्सिलेट को मैलेट में कन्वर्ट करता है आपका ये मैलेट सिंथेज। अब ये एंजाइम जो है एब्सेंट है एनिमल में, सो ये बाईपास प्रोसेस नहीं कर सकता। इसका खासियत यही है, इट एनेबल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो ऑन C2 कंपाउंड सच एज एसीटेट और फैटी एसिड। सो फैटी एसिड को डायरेक्ट यूटिलाइज कर सकते हैं हमें। ये आपका जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है, जो एसिटाइल कोए जैसे एसीटेट, फैटी एसिड, कीटोजेनिक अमीनो एसिड, इस पाथवे से जैसे आप देख सकते हैं एसिटाइल कोए डायरेक्टली ये मैलेट सिंथेज से मैलेट बन सकता है। सो दैट इज़ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ TCA साइकिल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, प्लांट में ग्लाइऑक्सिजोम स्पेशल ऑर्गेनिज्म, जो पारोक्सिजोम है उसका एक टाइप है स्पेशलाइज पारोक्सिजोम दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। और फंगस में पारोक्सिजोम लाइक स्ट्रक्चर रहता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। ये सवाल अभी तक पूछा नहीं गया है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल मेरे ख्याल में 5-7 साल का मैंने पेपर देखा उसमें नहीं था। पॉइंट आउट करके रखिए, ध्यान में रखिए, ये काम आएगा आपका। और
दूसरा है, जैसे मैंने बता दिया कि एंजाइम का नाम कभी कभी आप देख सकते हैं कि रिपीट हो रहा है, तो मैलेट सिंथेज एंड आइसोसिट्रिलाइज, और ऑब्वियसली condense glyoxylate with acetyl-CoA to form malate. Succinate and glyoxylate. This enzyme are absent in animal, making them a drug target. यहाँ पे और एक पॉइंट मेंशन है, जैसे नॉवेल कुछ कंपाउंड ढूंढते हैं, नॉवेल पाथवे ढूंढते हैं और नॉवेल टारगेट ढूंढते हैं, उसमें से एक ये है। जैसे बैक्टीरिया में प्रेजेंट है ह्यूमन में, ऑब्वियसली हम ऐसे ही चाहते हैं कि हमारा जो होस्ट है, होस्ट को कुछ ना हो। हमारा जो मान लीजिए होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन है, पैथोजन को मारना है, होस्ट को नहीं मारना है। तो पैथोजन शुड बी किल्ड, दैट शुड बी अल्टीमेट एल। सो होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन में होस्ट को मारना नहीं है, पैथोजन को मारना है। दैट्स वाई वी फाइंड आउट सम टारगेट्स विच आर पर्टिकुलरली स्पेसिफिक इन पैथोजन, नॉट प्रेजेंट इन होस्ट। सो ये एक टारगेट है। ये भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि ऐसा कुछ पाथवे है, एग्जिस्ट करता है बैक्टीरिया में, दैट वी कैन टारगेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन यूकैरिया, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। सो दिस इज़ वन ऑप्शन। अच्छा, अब आइए और एक एस्पेक्ट में, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं बताऊंगा, फिर भी आप जैसे नाइट्रिफिकेशन ये सब तो पढ़ते ही हैं, फिर भी जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को हाईलाइट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जैसे एरोबिक के केस में हम लोग ने देखा ऑक्सीजन एज ए टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्रोडक्ट बन रहा है पानी H2O। एनारोबिक में इन आपका जैसे मान लीजिए इकोलाई, सीडोमोनास, ये सब के बेसिस पे, जैसे डिसल्फोविब्रियो CO2 है तो मिथानोजेंस है, मीथेन बनाता है। नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट टू नाइट्राइट, नाइट्रेट टू नाइट्राइट। अब मान लीजिए जैसे CO2 है, एसीटोएट बन गया तो एसीटोजेन, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये और ये नाइट्रेट, ये नाइट्रेट है, नाइट्राइट बनेगा। सो एंटरिक बैक्टीरिया ये कर सकता है। ये फिर से नाइट्रेट टू नाइट्राइट, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है तो सीडोमोनास बैसिलस स्पीसीज ये कर सकता है। अच्छा, ये और एक यहाँ पे और दो चार टर्मिनोलॉजी आता है। नाइट्रिफिकेशन जो हम लोग सभी जानते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट, कोमैमॉक्स बोल के एक चीज़ होता है। सो सम मेंबर ऑफ द जीनस नाइट्रोस्पाइरा, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर रहा हूँ, नाइट्रोस्पाइरा कैन परफॉर्म बोथ स्टेप। ये 2 स्टेप प्रोसेस है, हम लोग अभी बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो अगर 2 स्टेप प्रोसेस को अगर एक स्टेप प्रोसेस में कर देता है तो उसी को कॉम्प्लीट अमोनिया ऑक्सीडेशन एक साथ एक प्रोसेस में हो जाता है, उसको बोला जाता है कोमैमॉक्स, विच इज़ डन बाय सम स्पीसीज ऑफ नाइट्रोस्पाइरा। पूछा जा सकता है क्योंकि इसके बारे में पूछा गया है, एनामॉक्स, एनारोबिक अमोनिया ऑक्सीडेशन, इसलिए एनामॉक्स बोला जाता है। एनामॉक्स अमोनिया ऑक्सीडेशन यूजिंग ए मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट नोन एज एनामॉक्सोसोम। काफ़ी लोगों के लिए नया हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिए। गेट आई होप 2018 या 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एनामॉक्स क्या है। एनामॉक्स इज anaerobic ammonia oxidation. Ammonia oxidation is coupled with reduction of nitrite generating nitrogen and water. वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से एक क्वेश्चन है ये, जैसे ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में कैसे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नॉर्मली फोटोफॉस्फोरिलेशन ये सब में पढ़ते हैं। साइटोक्रोम B इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जैसे टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाटर होता है, पानी बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाइट्राइट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइनाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, देन ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। तो और उसके साथ साथ पानी भी बन रहा है कहीं पे, तो N2 and H2 आर जनरेटेड। तो दिस इज़ इन केस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में काम करता है। जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल पूछ सकता है कि डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, जैसे ये पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेशन, फिकेंस। सो जनरली जो पूरा प्रोसेस है, ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस बताइए कैसे होता है। तो उसमें पहले आपका NO2 माइनस टू नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉलोड बाई आपका क्या बन रहा है N2O, और उसके बाद आपका बन रहा है नाइट्रोजन। तो ये पूरा सीक्वेंस पूछा गया था। NO3 माइनस टू NO2 माइनस, दैट इज़ नाइट्रेट टू नाइट्राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड एंड N2।
डीनाइट्रिफिकेशन का पूरा स्टेप पूछ लिया, हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल में। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है केमोलिथोट्रॉपी, ईटिंग ऑफ रॉक्स। जैसे मैंने हम लोग बात किया, लिथोट्रॉप्स मतलब इनऑर्गेनिक आयंस, जो इलेक्ट्रॉन सोर्स हैं दैट विल बी इनऑर्गेनिक आयंस, लिथोट्रॉप्स। इन दिस केस यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, थायोबैसिलस, इसमें सारे जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं इसके बेसिस पे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं इसके बेसिस पे भी प्रोडक्ट्स अलग अलग बनेंगे। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर है नाइट्राइट, तो बन के नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रोसोमस अमोनिया, इट इज़ कन्वर्टेड टू नाइट्राइट एंड वाटर। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन, दैट इज़ जैसे थायोबैसिलस हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फ N2 और SO4 2- में ये इन प्रोडक्ट बनता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नाइट्रेट है। एसिडोथायोबैसिलस फिर ऑक्सीडेंस, आयरन 2+ ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, Fe3+ में कन्वर्ट हो गया। अब ये सारा याद रखने के उतना दिक्कत नहीं है, फिर भी आप नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है, अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप भूल गए तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ऑप्शन के लिए आप छोड़ सकते हैं। और ऑब्वियसली अब अगर आप श्योर हैं करके एक बार रीडिंग गो थ्रू कर लीजिए, स्लाइड्स भी कम है, उतना इन्फॉर्मेशन है नहीं कि आप भूल जाएंगे, तो आप एक बार देख लीजिए। सेम चीज़ फोटोट्रॉफी के लिए, जैसे यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, हम लोग बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया या फिर ग्रीन बैक्टीरिया, हेलो बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया, इसमें पाया जाता है बैक्टीरिया क्लोरोफिल, और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है क्लोरोफिल, जो ऑब्वियसली ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कराता है, और एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कराता है ये एसिडोबैक्टर, पर्पल बैक्टीरिया एंड ऑल। तो इसमें क्या होता है, जैसे एटीपी के साथ NADH नहीं बनता, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे खाली ATP बनता है। ऑब्वियसली आप लोग पूरा प्रोसेस देखेंगे तो क्यों नहीं बनता समझ में आ जाएगा। दिस आर एनऑक्सीजनिक कन्वे, यहाँ पे ऑक्सीजन आप नहीं देखेंगे, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर स्प्लिट होकर, हम लोग जानते हैं कि वाटर स्प्लिट होकर आपका ऑक्सीजन निकलता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड ऑर्गेनिक मैटर काम करता है, तो बैक्टीरिया क्लोरोफिल। सो दिस इज लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन इन केस ऑफ एनऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप, जैसे हमने बात किया क्या क्या करता है, कौन कौन सा फाइला, 5 बैक्टीरियल फाइला रिस्पॉन्सिबल कैरी आउट एनऑक्सीजनिक फोटोट्रॉपी। एनऑक्सीजनिक मतलब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि विच इज़ यूज्ड जनरली साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जनरेट्स अ प्रोटॉन मोटिव फोर्स विच इज़ यूज्ड बाय एटीपी सिंथेसिस टू मेक एटीपी। तो जो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है, अब ये पूरा प्रोसेस ऐसा होता है, देखिए अब मान लीजिए ये आपने अगर जेट स्कीम थोड़ा बहुत आइडिया है आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो यहाँ पे भी सेम एक्साइटेशन होगा फॉर रिएक्शन सेंटर, और ये एक्साइट होने के बाद ये साइक्लिक प्रोसेस में आता है। और यहाँ पे एक चीज़ होता है, जैसे आप देख सकते हैं क्यू साइकिल साइटोक्रोम BC हम लोग पढ़ते हैं BC1 क्यू साइकिल होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, और इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोसेस आप देखेंगे एक जेट स्कीम की तरह चलता रहता है एंड फॉलोड बाई फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन फॉलोड नहीं, फॉर्मेशन नहीं होता है, कार्बन सोर्स और उसके हिसाब से ATP ही बनता है, जनरली NADPH नहीं बनता। अच्छा, दूसरा है रोडोप्सिन बेस्ड फोटोट्रॉपी, ये और एडवांस है, मैं जनरली बहुत सारी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, आई होप ये इन्फॉर्मेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट ये चार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एटलीस्ट 10-15 मिनट यही खा जाएगा कि कैसे ये प्रोसेस होता है, तो डोंट बॉदर अबाउट दैट। ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए, बैक्टीरियल क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, और बैक्टीरियल क्लोरोफिल जो है जो आपका क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों में अगर डिफरेंस अगर देखें, ये रहा क्लोरोफिल A, ये रहा क्लोरोफिल B, आपका मिथाइल ग्रुप के जगह पे एक एल्डिहाइड ग्रुप रहता है क्लोरोफिल B में। पर जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल है ये थोड़ा अलग स्ट्रक्चर दिखता है, इसमें आप देख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH3 कीटोन ग्रुप COCH3 C डबल बॉन्ड CH3, ऐसा कुछ ग्रुप अटैच्ड है बैक्टीरियल क्लोरोफिल A में, और यहाँ पे भी कुछ मॉडिफिकेशन है देख सकते हैं आप। तो ये दोनों में स्ट्रक्चर वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, साइड चेन इन द सेंस इन द, यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर रिंग में ये डिफरेंस है, 2 और 1 में डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल जैसा है ऐसे ही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरली आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है क्लोरोफिल चेंज नहीं है। तो रोडोप्सिन बेस्ड फोटोट्रॉपी और एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहूँगा,
रोडोप्सिन ए प्रोटोन पंपिंग पिगमेंट, जनरली क्लोरोफिल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ऊपर हमने देखा रोडोप्सिन बोल के भी एक पिगमेंट होता है, दैट इज़ नोन एज रोडोप्सिन बेस्ड फोटोट्रॉफी। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए, काम में आएगा, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाएगा तो आप कर सकते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपके लिए रख दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि डीनाइट्रिफिकेशन का स्टेप्स बताओ, उसके साथ साथ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मिथानोकॉकस। अभी आपको हाईलाइट किया था टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन कौन सा है, उसके हिसाब से मिथानोकॉकस के बारे में पूछा है, तो उसके हिसाब से शायद चार्ट में है, अगर नहीं है आप इसको ऑमिट करके कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑब्वियसली मिथानोकॉकस। इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि आप मान लीजिए ऑप्शन अगर एलिमिनेट करें तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ये नहीं होगा, सल्फेट हो सकता है कि ऑक्सीजन। अगर हम देखें कि मिथानोकॉकस में क्या क्या है, मिथानोजेन, CO2 से टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे और कुछ है, बैसिलस मिथानोकॉकस नहीं है, मिथानोजेन्स था। अच्छा, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास। अच्छा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, ऐसा इनके सब चार्ट में तो नहीं है, कोई बात नहीं, बट द पॉइंट इज़ इस तरह का क्वेश्चन अगर हो तो ऑब्वियसली अगर आपको पता है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, पर ऑप्शन एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं। विच ऑफ द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में। मिथानोकॉकस, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं है। और अगर आप सीक्वेंस में देखिए क्या क्या विल एक्ट एज ए टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, CO2 हो सकता है इन केस ऑफ एसिटोजेंस एंड मिथानोजेंस, नाइट्रेट हो सकता है, Fe3+ हो सकता है, फ्यूमारेट हो सकता है, और ये कुछ सेलिनियम और या और अदर कुछ कंपाउंड है, सल्फोस्पाइरिलम ये सब का। सो अगर और कुछ चार्ट मिले मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बट मोर देन इनफ है, आई होप उसको ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछ लिया तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है और कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा इस तरह का क्वेश्चन और बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट सल्फेट टू हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी सल्फर साइकिल में पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा, और क्या क्या है, जैसे 2025 में ये क्वेश्चन आया है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पार्ट हो गया आपका माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म का। जो पॉइंट्स मैंने बताया इट्स मोर देन एनफ, आप आराम से पॉइंट आउट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आइए माइक्रोबियल इकोलॉजी में। माइक्रोबियल इकोलॉजी में बहुत भास्ट तो नहीं है, फिर भी कुछ पॉइंट्स का बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए VBNC, वायबल बट नॉन कल्चरेबल। हम लोग जानते हैं कि जैसे पेट्री प्लेट है, पेट्री प्लेट में हम लोग मीडिया डाल के बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। अगर बिना बैक्टीरिया ग्रो कराए हम अगर कुछ काम करते हैं तो इन द सेंस ये पूरा प्रोसेस हम करते हैं कल्चर डिपेंडेंट, कल्चर इंडिपेंडेंट। कल्चर एक ऐसा टेक्निक है, अब जब प्योर कल्चर बनाते हैं हम जनरली, जैसे इकोलाई का प्योर कल्चर हो गया, चाहे हम उसके रिगार्डिंग और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टूल्स करना चाहते हैं, या फिर जो भी प्लाज्मिड आइसोलेट करना चाहते हैं, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि प्योर कल्चर हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेस देन 5% आर कल्टिवेबल, मतलब आप पेट्री प्लेट में ग्रो करा सकते हो, बाकी का अबंडेंस कम है। और ऐसा भी हो सकता है आपका उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ही पता नहीं, हर बैक्टीरिया LB में ग्रो नहीं करता, जैसे इसलिए हम लोग एनरिच मीडिया का भी यूज़ करते हैं। यहाँ हमको थोड़ा बहुत आइडिया है कि बैक्टीरिया को क्या चाहिए ग्रो करने के लिए, कौन सा कंडीशन चाहिए, कौन सा pH चाहिए, सो दैट वी कैन मैनिपुलेट एंड ग्रो सम बैक्टीरिया। बट हर के केस में नहीं है। इसमें एक टर्मिनोलॉजी आता है ग्रेट प्लेट काउंट एनोमली, जो कहता है कि इतना सारा डाइवर्सिटी तो है पर प्लेट में हम ग्रो नहीं करा सकते, तो दैट इज़ नोन एज ग्रेट प्लेट काउंट एनोमली। इससे यही कॉन्सेप्ट आता है वायबल बट नॉन कल्चरेबल, दैट इज इट फेल टू बी कल्टिवेटेड बट इट डिटरमाइंड टू बी वायबल ओनली वन ऑफ द अदर सेवरल मेथड। कल्चर तो नहीं है बट वायबिलिटी है, बैक्टीरिया कैन डिवाइड एंड कैन स्टिल एग्जिस्ट। अच्छा, और क्या क्या है अगर आप कल्चर नहीं कर पाते हैं, एक्सटिंक्शन कल्चर, बस नाम ध्यान रखिए बस, अगर और पढ़ना है तो आप प्रेस्कॉट खोल के देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कहाँ से लेना है। ये प्रेस्कॉट का बुक है, प्रेस्कॉट का बुक में आप आराम से बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि माइक्रोबियल ग्रोथ और माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म ये पार्ट, और एक आपका माइक्रोबियल इकोलॉजी करके भी पार्ट है,
इस पूरे पार्ट में आपको मिल जाएगा माइक्रोबियल इकोलॉजी एंड माइक्रोबियल इकोलॉजी में आपको ये पूरा पार्ट मिल जाएगा, ये कहाँ से क्या हो रहा है, जैसे मैंने बात किया आपका ये पूरा पोर्शन आपको ये मिल जाएगा कि ये VBNC का कंसेप्ट, मोस्ट प्रोबेबल नंबर क्या है, कल्चरोमिक्स, ये खाली आप ध्यान रखिए। कल्चरोमिक्स है मास स्पेक्ट्रोमेट्री और स्मॉल सब यूनिट बेस आइडेंटिफिकेशन टेक्निक, जो हम लोग जो कल्टिवेशन नहीं कर सकते, अनकल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आइसोलेट नहीं हुआ उसके रिगार्डिंग हम स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबल नंबर आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है, काउंट नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन अ सैंपल, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। फ्लो साइटोमेट्री भी हम यूज़ कर सकते हैं, डिटरमाइन। अच्छा, अब जो टेक्निक्स में बात करूँगा आपको डिटेल में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऑप्शन में दिखे, अगर मैं एज द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन में अगर आपको दिखे, जैसे मान लीजिए फिश के बारे में पूछ लिया, क्या यह है कल्चर इंडिपेंडेंट मेथड, कैटेलाइज्ड रिपोर्टर डिपोजिशन फिश, कार्ड फिश, ये भी टाइप ऑफ मॉडिफाइड एक फिश है। जनरल स्टेनिंग मेथड, जैसे डापी साइबर ग्रीन से हम स्टेन कर सकते हैं। वायबिलिटी चेक कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, प्रोपीडियम आयोडेट मेथड, वेरी कॉमन मेथड, बहुत जगह पूछा गया है। ये फिश टेक्निक है जहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मॉलिकुलर प्रोब यूज़ करते हैं, जैसे राइबोसोमल आरएनए को हम लोग टारगेट करते हैं, तो अगर मॉलिकुलर प्रोब है तो हाइब्रिडाइज कर जाएगा, हाइब्रिडाइज कर जाएगा तो हम पता कर सकते हैं कौन से सेल में वो आरएनए प्रेजेंट, जो राइबोसोमल आरएनए है प्रेजेंट है हमारा इंटरेस्ट के हिसाब से, हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, फ्लो साइटोमेट्री से आइसोलेट भी कर सकते हैं सिंगल सेल। अच्छा, कल्चर इंडिपेंडेंट जेनेटिक एनालिसिस मेथड, जिसको हम जीन एनालिसिस करके पता कर सकते हैं, जैसे PCR, डिनेचुरेटिंग ग्रेडियंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, TRFLP, टर्मिनल रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमोरिज्म, एराइज ऑटोमेटेड राइबोसोमल इंटरजेनिक स्पेसर एनालिसिस, माइक्रो एरे। सब नाम इम्पॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिए। उतना मैं नहीं कहूँगा कि ये सब पूछ लेगा कभी भी, सिलेबस में नहीं है तो नहीं पूछेगा, कभी भी पूछ लिया तो इसलिए फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप निश्चित रहिए। आएगा भी छोटा मोटा क्वेश्चन, आप उसको इग्नोर करिए। मेन पॉइंट यही है कि क्वेश्चन आप अगर देखेंगे लास्ट ईयर का तो एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि बताओ कि कौन सा टेक्निक है यूज़ करोगे। अच्छा, फाइलोचिप और जियोचिप करके दो चीज़ हैं। फाइलोचिप इज बेस्ड ऑन 16S RNA, यहाँ पे भी माइक्रो एरे जैसे करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, हाइब्रिडाइज करके सिग्नल डिटेक्ट करते हैं। जहाँ पे सिग्नल ब्लिंक करेगा ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सप्रेस करता है, दैट पार्ट इज जैसे हाइब्रिडाइज होगा तो सिग्नल मिलेगा। दूसरा जियो चिप बोल के एक चीज़ है जो बताता है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जो जीन इन्वॉल्व है उसको पता करने के लिए जियो चिप यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है मेटाजीनोमिक्स का कंसेप्ट, सिंगल सेल लेवल पे हम करते हैं, हम और करते हैं मेटाजीनोमिक्स, मतलब पूरा इन्वायरमेंटल सैंपल उठा लिया। तो मेटाजीनोमिक्स इज नथिंग बट बिना हम एम्पलीफाई किए डिफरेंट फाइलोटाइप को हम सीक्वेंसिंग साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। सो दिस इज मच डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जानते हैं कि एक बैक्टीरिया, तो ऐसा नहीं है कि एक बैक्टीरिया अकेला ही रह रहा है पूरा। मान लीजिए आपने सॉइल से माइक्रोब्स आइसोलेट किया कि आपको एक ही बैक्टीरिया टाइप मिलेगा, ये एक ही बैक्टीरिया स्पीसीज़ का एक ही बैक्टीरिया मिलेगा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरिया रहता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कम्युनिटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कोराम सेंसिंग चलता है, इन दोनों में इनमें हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र चलता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मैकेनिज्म, ये सब हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र, जेनेटिक कोई प्रोड्यूसर है, कोई चीटर है। सो इन दोनों में कम्युनिकेशन, इन बैक्टीरियल सेल्स में कम्युनिकेशन चलता है। सो मेटाजीनोमिक्स ऑब्वियसली विल बी होल एनवायरमेंटल जीनोमिक्स अप्रोच बोला जाता है उसी को, होल एक साथ एक पूल ऑफ कम्युनिटी हम उसको देते हैं। मेटा ट्रांसक्रिप्टोमिक्स इज नथिंग बट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कम्युनिटी आरएनए क्या डीएनए से आरएनए बनेगा, तो भाई जो एक्सप्रेस होगा वही तो आरएनए बनेगा, जो सीन एक्सप्रेस होगा दैट विल बी इन केस ऑफ दैट विल बी आरएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्ट लेवल। सो यह जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटा ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस ऑफ कोस्टल मेराइन सरफेस वाटर, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स फॉर की स्टेप इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस साइकिल। तो इतने सारे जीन्स आप रेगुलेटेड है, डाउन रेगुलेटेड है, जैसे ये अमोनिया ट्रांसपोर्टर जीन जो नाइट्रोजन एसिमिलेशन में रोल प्ले करता है, देखा गया है कि आप रेगुलेटेड है। सो आप एक ग्लोबल व्यू समझ सकते हैं। तो आइसोलेट करते हैं हम आरएनए, उससे सीडीएनए बनाते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं सीडीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ करके हम करते हैं। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन साइकिल। कुछ नहीं करना है, आँख बंद करके ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, अमोनिया टू नाइट्रेट, अमोनिया टू नाइट्राइट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोस
नाइट्रोस्पाइरा, जैसे कॉमन एक्स जैसे मैंने बताया था, एमोनिया टू नाइट्रेट। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? एरोबिक में एजोटोबैक्टर, एनारोबिक में क्लॉस्ट्रिडियम, मिथानोबैक्टीरियम, सिम्बायोटिक में राइजोबियम, फ्रैंक्रिया, ब्राडीराइजोबियम। बस। एनामॉक्स जैसे हमने बात किया, ब्रोकार्डिया बोल के एक ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है। ये है पूरा पाथवे कैसे काम करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है, और ऑक्सिक एनऑक्सिक कंडीशन में क्या होता है। एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, पूरा एग्ज़ाम इसी के ऊपर है। एग्जाम्पल बता दो, जैसे आप देखेंगे पिछले साल का क्वेश्चन, डीनाइट्रिफिकेशन कौन करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय फ्री लिविंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सिम्बायोटिक माइक्रोब्स। ये 2020 का क्वेश्चन है आपके सामने, कुछ नहीं करना है, चार्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर आगे इस तरह से क्वेश्चन, एनामॉक्स ऑर्गेनिज्म कैरी आउट, गेट 2015 का क्वेश्चन। 2026 के लिए मैं बोलूँगा इस तरह का क्वेश्चन फिर से हम मान के चल सकते, पूछा जाएगा। दूसरा और क्या है? सल्फर साइकिल, सल्फर रिडक्शन एनारोबिक कंडीशन में, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया कौन? डिसल्फोविब्रियो। अच्छा, डिसल्फेट्रेशन ऑर्गेनिक सल्फर से इज मेनी ऑर्गेनिज्म कैन डू दिस। अच्छा, सल्फर डिस्प्रोपोर्शन, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड डिसल्फोविब्रियो करता है। सल्फर ऑक्सीडेशन कौन करता है? सल्फर के मोलिसोट्रॉप, जैसे थायोबैसिलस बेगियाटोआ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है जैसे अभी आपने चार्ट में देखा। अच्छा, दूसरा है माइक्रोवेल इंटरेक्शन, जो एक छोटा सा पोर्शन बचा है उसको भी बता देता हूँ। ये कुछ इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है, जैसे मिथानोट्रॉप्स, सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया लिंक बाई मेटाबॉलिज्म। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दिस आर सिंट्रॉफी टाइप ऑफ इंटरेक्शन। सिंट्रॉफी मतलब म्यूचुअलिज्म एक है, ये सब चार्ट में डला हुआ है, आप देख सकते हैं। कोऑपरेशन, दिस इज म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों ही पॉजिटिव, ये भी टाइप ऑफ म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर है। दिस इज नॉन ऑब्लिगेटरी टाइप, मतलब एसोसिएशन, क्लोज एसोसिएशन नहीं चाहिए। पर जैसे लाइकेन हो गया, रूमिनेंट्स हो गया, काउ के गट में गट माइक्रोबायोम जो सेल्यूलोज डाइजेस्ट करता है। सिंट्रॉपिक का एग्जांपल मैंने बताया कि मिथानोजेनिक आर्किया आर ऑफन फाउंड इन सिंट्रॉपिक एसोसिएशन बेस्ड ऑन इंटर स्पीसीज हाइड्रोजन ट्रांसफर। ये हो गया एक कोरल होलोबाइंड के बारे में कभी कभी मैंने देखा है, प्रिस्कॉट में था इसलिए मैं बता रहा हूँ। फोटोसिंथेटिक डायनोफ्लैजिलेट्स के साथ कोरल पॉलिप जो है, पॉलिप मेडूसा वो स्टेजेस हैं, कोरल इज एनिमल ऑब्वियसली। इसके साथ साथ फोटोसिंथेटिक डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, आपके बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट रहता है, जिसका नाम है सिम्बायोडेनिसिए, फॉर्मली जूजैंथिलिन के नाम से जाना जाता था। ये चार्ट है, एक बार देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि माइक्रोबियल एंटागोनिज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे एंटीबायोटिक सिक्रीशन, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट कॉन्टैक्ट इंडिपेंडेंट में टाइप 5 एंड टाइप 6 सिक्रीशन सिस्टम, इन दोनों में बैक्टीरिया में कंपटीशन देखा जाता है। सो ये चार्ट एक बार देख लीजिए, बस इतना ही करना है आपको। दूसरा है ये कुछ बैक्टीरिया का चार्ट, जैसे सीडोमोनास फुटीडा जो बायोरेमिडिएशन में मदद करता है, डायनोकॉकस रेडियोड्यूनेंस रेडियोएक्टिव वेस्ट क्लीनअप में मदद करता है, बैसिलस सबटिलिस हेवी मेटल बायोरेमिडिएशन, बायोप्लास्टिक के केस में कौन कौन सा बैक्टीरिया, बायोलीचिंग क्या है, ये मैच द फॉलोइंग 2020 या 15 में पूछा गया था। बायोपेस्टिसाइड कौन कौन से यूज़ होता है। ये सारे प्रीवियस ईयर माइक्रो क्वेश्चन मैंने बता दिया। एक और था 2021 में पूछा गया था, प्रोटिस्ट दैट बिलोंग टू ट्राइकोनिम्फा, ये पाया जाता है टर्माइट के गट में। तो टर्माइट के गट में वो क्या करता है, म्यूचुअलिज्म शो करता है। ये पार्ट पूछा गया था। यहाँ पे अगर और डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछता, जनरल इंटरेक्शन है तो यही पूछेगा। और ऑप्शन में भी था म्यूचुअलिज्म, उसका आंसर होगा। तो टर्माइट के केस में ट्राइकोनिम्फा बोल के पाया जाता है। माइक्रोबियल प्लास्टिक किससे बनता है, 2024 का क्वेश्चन है। और 2025 में इस तरह से क्वेश्चन आया था, एनिमल माइक्रो म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल बताओ। सो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया आपके लिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगा। और ये रहा कुछ आंसर की भी मैंने दे दिया, 10-10 क्वेश्चन है, आप उसको आराम से बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।